हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आया है नोटिफिकेशन, वो आया है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जिसको हम जीईटी के नाम से भी जानते हैं और इसको आप जेसेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये एडमिशन इन पीएचडी के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस के लिए है। तो ये दोनों के लिए है कि अगर आप चाहें तो इस एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और इसी के द्वारा आपको पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाएगा। अब ये किस तरह से है, क्या क्या है, इस सारी चीजों पे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है, क्या क्या है, यहाँ पर क्या रूल्स हैं। तो इसको जीईटी बोलते हैं, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। और असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है यहाँ पर कि जो लोग भी यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड कॉलेजेस में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनके लिए है। और ये जो लिया जा रहा है वो जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जा रहा है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इस कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या पीएचडी के लिए। तो बेसिकली गाइस, इन्होंने क्या किया है कि दोनों का एक में ही ले लिया है, ठीक है। तो पीएचडी का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो ये सारी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो ये जीईटी विल बी कंडक्टेड वंस इन ईयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोर इन सिंगल शिफ्ट और मल्टी शिफ्ट, ठीक है। ये 2 बार में भी हो सकता है, सिर्फ एक ही बार में हो सकता है। और ये जो डेट है, क्या टाइमिंग होंगी, कितने बजे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर करना भी ना भूलें। तो हम डेली ही इसी तरह की आपको जो भी जॉब्स और सेट से या पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड होगा वो आपको एकदम से बता देंगे। एग्जामिनेशन की मोड की अगर बात करें हम तो ये है कि यहाँ पर जो सीबीटी मोड पे होगा कि जिस तरीके से आपका कंप्यूटर पे बैठाकर आपसे एग्जाम लिया जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दोनों में, जिसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे नेट का पेपर होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा। 100 नंबर एंड 200 नंबर्स के 2 पेपर होंगे, यानी टोटल 300 नंबर। क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 150। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका नेट वाला पैटर्न है। 3 आवर्स का टोटल एग्जाम होगा, 180 मिनट्स मिलेंगे यहाँ पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे आपका रिसर्च एटीट्यूड और ये सारी चीजें, रीजनिंग एबिलिटी, जैसा आपका नेट का पेपर आता है वो रहेगा। एंड पेपर 2 जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्ट करेंगे उससे रिलेटेड होगा। फी की बात करते हैं, यहाँ पर फी स्ट्रक्चर जो है वो कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट मान के चलिए कि नेट से इसका कम रहेगा। सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो अभी हम यूजीसी की जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वही लिस्ट यहाँ पर है, या इसके नीचे भी एक अपेंडिक्स लिस्ट दी हुई है, उसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, उस लिस्ट से भी देख सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में इसका जो लैंग्वेज का पेपर होगा, यहाँ पर जो मीडियम होगा वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम मिलेंगे। तो इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है पेपर में किसी भी तरह की, तो इंग्लिश वाले वर्जन को ही सही माना जाएगा। हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर अगर आप सही टिक करेंगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, और अगर आप गलत टिक करेंगे तो किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड। अगर आपने किसी को आंसर नहीं किया है तो उसको आपको किसी भी तरह का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है कि सभी के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर सभी को ऑप्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। इस तरह के पेपर में हम तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इफ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट या आपने 2 से ज्यादा आंसर कर दिए हैं तो हम यहाँ पर आपको उसका क्वेश्चन को ये लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है आगे चलकर, उसका आंसर गलत हो जाता है, तो उसके लिए हर किसी को वहां पे 2 मार्क्स ही मिलेंगे टू ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 है, आपने 5 नंबर को नहीं किया, बट 5 नंबर क्या हुआ, उस ड्रॉप हो गया आगे चल के, और अगर आपने नहीं किया तो उसका मार्क आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ करना होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर 55% के साथ अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50% है,
और जो कैंडिडेट यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रहे हैं या उनका फाइनल ईयर है या एग्जामिनेशन के लिए वो वेट कर रहे हैं या किसी वजह से डिले हो गया है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेशर ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन पीएचडी आर ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर। मान लीजिए आपने इसको पास कर लिया और आपका मास्टर नहीं हो पाया अभी, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप जब 55% या 50% के साथ अपना मास्टर कंप्लीट कर लेंगे देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और पीएचडी डिग्री होल्डर जिनका मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर 1991 उनको यहाँ पे 5% का और रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। ठीक है, आपने जिस सब्जेक्ट से यहाँ पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से इस फॉर्म को भरिएगा। इन केस अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट वहां पे नहीं है तो फिर आप उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम एलाइड सब्जेक्ट कहते हैं उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। और इसमें जो आपका मास्टर डिग्री है वो किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, किसी फेक यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आप ये फॉर्म भरेंगे neither required to send any certificate document in support of their eligibility or any printout या any application form। आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इनको भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिंट आउट लेके अपने पास जरूर लगते हैं। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं तो मेंटेन देयर रिजर्वेशन स्टेटस एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज देयर इनएलिजिबिलिटी डिडक्टेड ड्यू तो इनवैलिड सर्टिफिकेट बाय द जीपीएससी एट एनी स्टेज। तो यहाँ पर फिर आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट एक्सपेक्ट झारखंड बिलोंगिंग एससी एसटी बैकवर्ड क्लास। अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपका कैटेगरी एससी है तो आपको झारखंड में पेपर देने को मिलेगा। आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो जर्नल में काउंट होंगे। द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर्स, यानी जो आपकी एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 21 साल से कम के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज विल बी according to the reservation category wise age limit decided by time to time by the state government। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया नहीं है लेकिन जो मैक्सिमम एज होती है वो ये डिसाइड करते हैं टाइम टू टाइम। The eligibility for assistant professor and admission in PhD will be depend on the performance of the candidate in all paper of GAT in aggregate. Candidate who qualifying the test for eligibility for assistant professor and admission in PhD will be governed by the rules and regulation for recruitment of assistant professor and admission PhD as per the exiting stage। तो आपको क्या है कि आगे जो भी होगा उस कोई वैकेंसी आती है तो फिर आपका जो इसके स्कोर होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उस एग्जाम के लिए लिया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें कि किसको इसके लिए छूट है, जो नेट है और या पहले से जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज झारखंड इन दिस रिगार्ड exemption for NET JET will be governed by UGC regulation and amendments noticed in Gazette of India from time to time। Candidates who have cleared the previous JET are not eligible to apply again in the same subject। ठीक है, अगर आपने पहले से इस सबको क्वालिफाई कर लिया है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें कि देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है लेकिन लोअर एज लिमिट है। तो लोअर एज लिमिट यहाँ पे 21 है लेकिन यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है। आप कितनी भी आपकी एज हो आप इसको दे सकते हैं। रिजर्वेशन जो होगा वो बेसिकली झारखंड के लोगों के लिए होगा, बाहर के लोगों के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो इनको 40% अगर जिसकी डिसेबिलिटी है उनको यहाँ पर अलग, ब्लाइंडनेस के लिए 1%, लो विजन के लिए 1%, डीफ के लिए या सुनने में प्रॉब्लम है 1%। तो मोस्टली सभी के लिए यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी है किसी को तो 1% है, या फिर कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो 1% है। तो इस तरह के लोगों को यहाँ पर 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये जो सारी डिटेल थी वो हो गई अब रिजर्वेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जेईटी ऑनलाइन मोड में करना है तो आपको जेपीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल।
आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे सारे जो मार्कशीट हैं, आपकी सेंटर की चॉइस है ना, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं वो अपने साथ रखिएगा, जिससे आप इसे आराम से फॉर्म को फिल कर सकें। और इसमें आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, फोटो आपको यहाँ पे अपना लगाना होगा। तो जिस तरीके से नेट का पूरा प्रोसेस होता है वैसे ही आप अपना फॉर्म भरेंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो बेसिकली इन्होंने वो जो यूजीसी नेट का लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चाहे तो इस सब लिस्ट से भी देख सकते हैं। और इनका कोड भी ऑलमोस्ट वही है जो वहाँ पे है। जैसे वहाँ पे 09 है एजुकेशन का कोड, तो यहाँ भी तो वो यूजीसी नेट में अगर की लिस्ट में आपका सब्जेक्ट है तो वो आपका यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। और पेमेंट वगैरह आप कैसे कर सकते हैं वो तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आजकल सारे लोग ऑनलाइन ही करते हैं, तो वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और अंतिम बात, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे वही होगा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो आप यूजीसी की वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक्स के लिए गाइस मैं बात करूँ तो आप जो यूजीसी नेट के लिए बुक्स पढ़ रहे हैं आप उन्हीं बुक्स को पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक नेट की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप यहाँ पे अपनी मास्टर की बुक्स को, जो भी आपने मास्टर्स में पढ़ी थी, उन्हीं बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। पेपर जो 1 होगा उसके लिए कई सारी बुक्स मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। आप इसमें केवीएस मदान वगैरह की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अपना सेल्फ नोट्स बना के स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी होगा तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे मैसेज करेंगे और मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यहाँ पर झारखंड की नियर बाई स्टेट में रहते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप कहीं भी झारखंड में रहते हैं, झारखंड के नियर बाई स्टेट में रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। सो थैंक यू सो मच।